हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एशियन ई रिएक्शन। एशियन ई रिएक्शन क्या तो बहुत गजब का रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कुछ अलग होता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग प्रोसीजर होता है। उसी पर आज हम डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के रिएक्शन को। तो आज का जो हमारा रिएक्शन है एशियन ई रिएक्शन, इसे बोलते हैं साइंस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एशियन ई का मतलब होता है एलिमिनेशन एडिशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एलिमिनेशन होना, फिर एडिशन होना, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, लेकिन उसमें क्या होता है, पहले एलिमिनेशन होता है, तब क्या होता है, एडिशन होता है। और इसी रिएक्शंस को हम एक नाम देते हैं प्रिपेयर्ड एनिलीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। एनिलीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, इसी रिएक्शन क्या कहते हैं, हम एनिलीन बनाएंगे किससे, बताओ, क्लोरोबेंजीन से। कैसे बनाते हैं उसी की हम बात करेंगे। क्या करते हैं, व्हेन क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विद सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया। मतलब क्लोरोबेंजीन को ट्रीट किया गया है सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया एट 190 केल्विन, देन फॉर्म एनिलीन। मतलब जब ऐसा हम करते हैं तो एनिलीन बनता है। अब ये सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है कि जहां पर अगर हम देखें, यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न होता है एनिलीन बनता है ना, यहां पर एनिलीन हम बनाएंगे। जो एनिलीन हमारा बनेगा वह यहां पर बनेगा NH2 के रूप में, और यहां पर बनेगा NH2 के रूप में। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये होगा, मैं स्टार यहां पर लगा रहा हूं, स्टार यहां पर लगा रहा हूं। ये जो होता है NH2 आपका न्यूक्लियोफाइल है, अब क्लोराइड को रिप्लेस कर रहा है। लेकिन आप शायद ये देख पा रहे हैं, जिस पोजीशन से क्लोराइड रिप्लेस होगा उस पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं होता है। अगर मैं कह रहा हूं क्लोराइड इस पोजीशन से रिप्लेस होगा तो उसके एडजेसेंट पोजीशन कौन जाएगा, NH2, नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल जा रहा है। तो देखो अजीब है कि नहीं। अभी तक हमने यही पढ़ा है कि जिस पोजीशन से एक न्यूक्लियोफाइल हटता है उसी पोजीशन पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल बढ़ जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। जिस पोजीशन से न्यूक्लियोफाइल हटेगा उस पोजीशन पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल नहीं बैठेगा, बल्कि उसके एडजेसेंट कार्बन पर बैठेगा। तो बताओ, अगर इस स्टार को हम Cl दे रहे हैं, चलो इसमें देखें, अगर ये स्टार Cl है, यहां से हटा है, तो उसके एडजेसेंट पर क्या हुआ, नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल बैठ गया। अगर ये स्टार Cl हटा तो यहाँ पे NH2 बैठ गया। आखिर इस क्या रीजन होता है, ऐसा कुछ हो जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि ये रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है। चलिए हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, मैकेनिज्म। जो इसका मैकेनिज्म होता है किसके थ्रू होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, बेंजाइन इंटरमीडिएट थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, बेंजाइन, बेंजाइन इंटरमीडिएट, बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू होता है। इसका जो मैकेनिज्म होता है, प्रोसेस किसके थ्रू होता है, बेंजाइन इंटरमीडिएट। और ये कितने स्टेप होता है, 2 स्टेप। तो यहां पर हम बात करेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट, जो स्टेप फर्स्ट होता है क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन इंटरमीडिएट, बेंजाइन इंटरमीडिएट। चलिए देखते हैं आखिर बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन। क्या लेते हैं बताओ, क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन करता क्या, क्लोरोबेंजीन को देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन करता क्या है। यहां पर ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया। हमने इस्तेमाल किसका किया, हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, ये क्लोरोबेंजीन है, सबको पता है। यहाँ पे सभी को पता होगा कि क्लोरोबेंजीन अगर है तो इसको, क्लोरोबेंजीन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में देखें, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। क्या बताओ, यहाँ पे हम किसको लेकर आए, सोडाइमाइड को लेकर आए। जब सोडाइमाइड को लेकर आएंगे तो इसमें क्या होगा, NH2 होगा, NH2 होगा, जो किसका काम करेगा, बेस का काम करता है। किसका काम करता है बताओ, बेस का काम करेगा। ये एमीन ग्रुप जो होगा बेस का काम करेगा। और हमें पता है कि यहां पर इसके रेफरेंस में यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन। और सभी को पता है बेस किससे रिएक्शन करना चाहता है, एसिड से। तो यहां पे क्या होता है, ये NH2S से रिएक्शन करके क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा हाइड्रोजन पर। यहां क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे क्या बनेगा, यस प्लस, ये निगेटिव होगा। और देखो ध्यान दीजिए, ये जो होता है बेस इस एसिड को लेकर जाता है तो यहाँ निगेटिव चार्ज बनाता है, और यही निगेटिव चार्ज जो कि एनायन होता है वह क्या करता है, फोर्स क्रिएट करता है, ड्राइविंग फोर्स क्रिएट करता है। और ये फोर्स जो होता है क्या करता है, Cl को रिप्लेस कर देता है, Cl को रिप्लेस कर देता है। मींस यहाँ पे 2 चीजों का एलिमिनेशन हो जाता है, NH3 का एलिमिनेशन हो जाता है, और किसका एलिमिनेशन हो जाता है बताओ, HCl का। यहाँ पर अगर देखा जाए NH3 का एलिमिनेशन हो जाएगा
और HCl का भी हो जाएगा। तो यहाँ पर NH3 का जब एलिमिनेशन हुआ और Cl माइनस का भी एलिमिनेशन हो जाता है, यहाँ Cl माइनस भी निकल जाता है। अब देखो ध्यान दो, तो बताओ यहाँ पर हो क्या रहा है, ग्रुप केवल एलिमिनेट कर रहे हैं, कोई जुड़ा नहीं, बना क्या बताओ, बेंजाइन इंटरमीडिएट। यहाँ पर हो क्या जाता है, ये जो बेंजाइन बन जाता है, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, बेंजाइन, इसी को बोलते हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट। बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया, बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया। नाउ सेकेंड स्टेप में क्या होता है, और इस स्टेप को हम बताना चाहेंगे, इस स्टेप को बोलते हैं एलिमिनेशन स्टेप। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन स्टेप भी बोलते हैं। कौन सा स्टेप, एलिमिनेशन स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप की बात करेंगे, स्टेप सेकंड। जब स्टेप सेकंड में हम लोग आएंगे, तो स्टेप सेकंड में जो अमोनिया होता है, अमोनिया जो होता है वो देखो क्या करेगा, बेंजाइन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा बेंजाइन है, क्लोराइड हमारा यहीं से बाहर गया है, तो बताओ यहाँ पर हम क्या करेंगे, अमोनिया कर लेकर आएंगे और इसका अमोनोलिसिस कर देंगे। क्या कर देंगे, अमोनोलिसिस कर देंगे। जैसे अमोनोलिसिस करेंगे तो मैं आपको बस बताना चाहता हूं कि यहां पर ये प्लस बनाएगा, क्या बनाएगा, माइनस। तो बताओ न्यूक्लियोफाइल काम कौन करेगा, माइनस वाला। तो न्यूक्लियोफाइल उस पोजीशन पर जाएगा जिस पोजीशन पर क्या है, क्लोराइड नहीं था। तो बताओ जिस पोजीशन क्लोराइड नहीं था उसके एडजेसेंट जाएगा। तो इसका मतलब जब इस सेकंड स्टेप में रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन में हाइड्रोजन क्लोराइड वाले का स्थान जुड़ जाएगा और हमारा न्यूक्लियोफाइल इस स्थान जुड़ेगा। मतलब ये नेगेटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। जहां पे क्लोरीन नहीं था उस पोजीशन कौन आ गया बताओ, यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड। ठीक है, ये मतलब जूम कर लो। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या निकलेगा, इसको जब हम ब्रेक करेंगे निकलेगा, क्या निकलेगा बताओ, यहां से निकलेगा H+, यहां से क्या निकलेगा, NH2-। ये इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहां जाएगा। तो ये बताओ जैसे इस पर अटैक करके बॉन्ड इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये NH2 यहाँ पर फिट होगा, हाइड्रोजन यहाँ फिट हो जाएगा और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा NH2। क्या आ गया, NH2। और स्टार वाले कौन आ गया बताओ, स्टार वाले पे आ गया हाइड्रोजन। क्या आ गया, हाइड्रोजन। तो इस स्टेप को बोलते हैं एडिशन, एडिशन रिएक्शन या एडिशन स्टेप। तो बताओ यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन स्टेप हुआ। लेकिन इस पूरे रिएक्शन को अगर हम देखें, इस पूरे रिएक्शन को अगर हम देखें, इस पूरे रिएक्शन हो क्या रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल हट गया जो कि क्लोराइड के रूप में, और एक न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, जुड़ गया। मतलब एलिमिनेशन हुआ और एडिशन हुआ। लेकिन किस पोजीशन हुआ, किस पोजीशन हुआ, जहां से आपका जो लीविंग ग्रुप निकला है, एंट्रिंग ग्रुप उस पर एंट्री नहीं किया है। एंट्रिंग ग्रुप उस पोजीशन पर एंट्री किया है जहां से लीविंग ग्रुप नहीं रिमूव किया है। तो लीविंग ग्रुप के अपोजिट काम कर रहा है। जिस पोजीशन से लीविंग ग्रुप निकल रहा है उसके एडजेसेंट पोजीशन पर कौन एंट्री कर रहा है, एंट्रिंग ग्रुप कर रहा है, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। और इसी कारण से इस रिएक्शन देख रहे हैं, एलिमिनेशन हुआ, क्या है, एडिशन हुआ है। इसी कारण से इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, इस रिएक्शन बोलते हैं HNA रिएक्शन, एलिमिनेशन एडिशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, या इसको किस नाम से कहते हैं, सिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। और इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो जरा बताएं इसमें मेजर प्रोडक्ट का काम कौन करेगा, इसमें मेजर प्रोडक्ट काम करेगा। मतलब ये प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा, प्रोडक्ट यही बनेगा, प्रोडक्ट आपका यही बनेगा। लास्ट में आपका क्या होगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट आपका यही होगा, जो कि क्या होगा, क्या होगा, राइट होगा। क्योंकि इस प्रोडक्ट में आप खुद देख पा रहे हैं जहां से क्लोरीन निकला है उस पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन नहीं हुआ है।